भाई लोगों का राम राम नमस्कार। आज आज नहीं, कल से ट्रम्प साहब ने जो H1B का बम फोड़ा है, उसके बाद से मैं इंतज़ार कर रहा था कि प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम संदेश में उसके बारे में कुछ बात करेंगे, तो उसके बाद अपन इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन वो ट्रम्प साहब तो क्या करते हैं कि अपना वीकेंड पर एक बढ़िया सा अनाउंसमेंट करके किसी पर बम डाल के और वो तो अपना वीकेंड मनाने चले जाते हैं। यहाँ के लोगों की नींद आराम कर देते हैं। और हमारे मोदी जी भी बड़ी कोशिशों में लगे रहते हैं इन चीज़ों से निपटने के लिए, लगातार कोशिश उनकी जारी है। लेकिन ट्रम्प का बिहेवियर तो इस समय क्या कहा जाए उसको, बिल्कुल रैम्पेंट है। वो गली के बदमाशों की तरह हो गया है कि वो पीछे पड़ा हुआ उद्दंडता के साथ आपके, और जैसे कोई पुरानी खुन्नस निकाल रहा हो। इस बीच पे सबसे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि ये हौसला बना रहे। अब आइए बातचीत करते हैं इस ट्रम्प के टैरिफ की। ट्रम्प के H1B वीज़ा के लिए जो उन्होंने नया अनाउंसमेंट किया है, उसको सीधे 88 लाख कर दिया। 88 लाख क्या किया उन्होंने, अपना $1 लाख किया, बाकी आपका रुपया घटता रहेगा तो और बढ़ता रहेगा। वो 1 करोड़ भी जाएगा तो कोई बुराई नहीं है। और उससे वो मालूम नहीं कितना कमाई करने वाले हैं। और उससे उनका जो अमेरिका फर्स्ट, वो लगता तो है कि उन्होंने सीखा इंडिया से, ये मोदी जी ने कहा इंडिया फर्स्ट तो उन्होंने कहा अमेरिका फर्स्ट। तो उससे उनके यहाँ कितनी नौकरियां बच जाएंगी, कितनी नौकरियां जनरेट होंगी, इसका उनके पास कोई डाटा है कि नहीं है। जो भारतीय वहाँ नहीं जा पाएंगे। भारतीयों का H1B वीज़ा में 70-71% का योगदान है। 70-71% लोगों की नौकरियां H1B वीज़ा के तहत वहाँ लगी हुई हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों में लगी हुई हैं, जिसमें अमेज़ॉन से लेकर के और एनवीडिया तक सारी शामिल है। इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां क्या 1-1 करोड़ रुपए देकर के एक एम्प्लॉय को रोकेंगी, या उसका वो कोई दूसरा रास्ता निकालेंगी, या क्या हमारे लोग इतने स्किल्ड हैं कि उनको रखने के लिए उनको 1 करोड़ रुपए देने में भी कोई हर्ज नहीं होगा। ट्रम्प इतने उद्दंड क्यों हो रहे हैं, या ट्रम्प इतने नाराज क्यों हो रहे हैं? एक तो बात ये समझ में आती है कि कहीं ना कहीं मोदी जी ने उनकी पूंछ पर पांव रख दिया है, जो काफ़ी कुछ उनको व्यक्तिगत उनके अहम को आहत कर गया है। और वो लगभग बदला लेने पर उतार हुआ है। वो इस समय जो कुछ कर रहे हैं वो कूटनीति नहीं है, इस समय वो जो कुछ कर रहे हैं वो केवल बदमाशी है। क्यों? क्योंकि पहले उन्होंने 50% टैरिफ का देखा। 50% टैरिफ लगाने के बाद भारत ने एक चाल चली कि चीन और रूस से मिलकर हम इसको काउंटर करेंगे। वो जिस तरीके से इस चीज़ को ट्रम्प ने काउंटर करने की कोशिश की, वो साफ बता रहा है कि अब फ़िलहाल उसकी खुन्नस का केंद्र, उसके सारे के सारे सिस्टम का केंद्र भारत हो चुका है। जबकि टैरिफ के बारे में जो उसने ये काम शुरू किया था, वो चीन को दबाव में लाने के लिए किया था। चीन तो दबा नहीं, क्योंकि चीन के साथ तो आप धोखा खा चुके हैं। चीन अब उस लेवल पर पहुंच गया है कि अब आप चीन को दबा नहीं पाएंगे। और शायद यही बात ट्रम्प को उद्वेलित करती है कि हम चीन को दबा पाने में असमर्थ हैं, कम से कम भारत को दूसरा चीन न बनने दें। वो इतनी तरक्की न कर ले कि कल वो भी इस स्थिति में आ जाए कि वो हमें धमकाने लग जाए। तो जब चीन और रूस के साथ भारत ने बैठकर बातचीत कर ली, क्या बातचीत हुई उसके डिटेल तो बाहर नहीं आया, उसके अभी कोई कारगुजारी भी बाहर नहीं आई, कार्यवाही भी बाहर नहीं आई। लेकिन उस इतनी जल्दी में ट्रम्प ने चीन के साथ कोई बातचीत की, उसके टिकटॉक के बारे में या किस बारे में, कौन सा लॉलीपॉप दिया, कि वो लॉलीपॉप देने के बाद जब वो बाहर निकल के आया तो उसके सुर फिर बदल गए और उसने वहाँ पर आक्रमण किया है जहाँ पर आप सबसे कमज़ोर हैं, H1B वीज़ा। क्यों? क्योंकि इसमें लगभग चूँकि 70-71% भारतीय है, इसलिए केवल भारतीयों पर इसका असर आएगा, और भारतीयों पर असर आएगा तो मोदी को घुटने पर जाना चाहिए। ये उसकी एक्सपेक्टेशन है। मोदी जी ने एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग के तहत भारत ने GST रिफॉर्म्स ला करके और उसको
किसी तरह जो टैरिफ का जो अटैक आने वाला था उसको काउंटर करने की कोशिश की, और आज का जो उनका राष्ट्र के नाम संबोधन था वो ये साफ बता रहा था कि फ़िलहाल मोदी जी के पास अभी कोई और हथियार नहीं है, और वो उस जीएसटी के अपने जो उन्होंने छूट जीएसटी 2.0 जो दिया है उसी को किसी तरह यूज़ करके ट्रंप के हर झटके को झेलने की कोशिश वो करेंगे। 29 तारीख को पीयूष गोयल जाएंगे, वो कुछ बातचीत करके आएंगे, क्या करेंगे, लेकिन मामला है बड़ा ख़राब। मतलब अगर ये ट्रंप अगर कहीं आसपास होता तो शायद अब तक जो है हाथापाई की नौबत आ गई होती, आ जानी चाहिए। खैर, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। फ़िलहाल तो वो हमें गंगू तेली बनाने पर तुला हुआ है। अब वो बना पाएगा नहीं बना पाएगा, ये ही मोदी जी का लिटमस टेस्ट। कहाँ से 2 लाख नौकरियाँ, कम से कम 2 लाख नौकरियाँ हाई पेड, जो बहुत अच्छी हाईली पेड लोग हैं, हाईली स्किल्ड लोग हैं, वो कम से कम 2 लाख लोगों की नौकरियों पर असर 1 साल के अंदर अंदर आएगा जो यहाँ से जाने वाले हैं। एक तो ये क्लैरिफिकेशन आ गया है, कम से कम रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से नहीं लग रहा। नहीं, पहले तो एक बार लगा था, हड़कंप मच गया था कि सारे लोगों को वापस बुलाओ, ये करो वो करो, तो उससे तो कुछ बेहतर स्थिति हुई है कि आने वाले लोगों के लिए ही लगेगा। लेकिन देखिए ऊँट किस करवट बैठता है। मैं एक ये एनालिसिस और ये कर रहा था कि चीन वाली कूटनीति होगी, रूस का तेल हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीयों से उसको कोई तो चिढ़ हो गई है, और ये चिढ़ मुझे पीछे खोजने पर मजबूर करती है। जब मैंने बाइडेन के इलेक्शन के डाटा देखे तब ये समझ में आया कि हाउडी मोदी और इस अब की बार ट्रंप सरकार के बावजूद भी जो अमेरिका में गए हुए भारतीय हैं उन्होंने सेक्युलर और वामपंथी होना ज़्यादा उचित समझा बनिस्बत ट्रंप को वोट देने से। तो वो भारतीय कम्युनिटी के इस दोहरेपन से, मैं इसको और तो कुछ बुरा नाम नहीं दूंगा, दोहरापन था, उससे लगा ट्रंप को ये देख के कि मोदी आ गए और जितने संख्या में यहाँ पर लोग मोदी को सुनने आए हैं, ये अगर उसके वोटर हैं, ये अगर उसको वोट देते हैं तो उसकी जीत सुनिश्चित है। लेकिन वो वोट बाइडेन को गए। अब बेचारे ट्रंप को ये नहीं मालूम कि ये जो भारतीय हैं ये हिंदुत्व के नहीं होते हैं, ये अपने देश के नहीं होते हैं, इनको पैसे से मतलब होता है, और इनका जो सेक्युलरिज्म है और उसके वाया जो ये शांति खोजते हैं वो इतना बड़ा भ्रम है कि उसके जाल में ये पूरी दुनिया में कहीं भी रहें फंसे ही रहते हैं। ये कभी भी स्टैंड नहीं ले सकते, ये कभी भी स्टैंड लेना भी नहीं चाहते। तो एक वर्ग के लोगों का तो ये कहना था कि भैया इतने बड़े बड़े हाईली पेड लोगों की नौकरियां आ रही हैं या जा रही हैं, अगर उनको मिल भी रही थी तो हमारा क्या भला था, जा रही है तो हमारा क्या नुकसान है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि 57,000 चतुर्थ श्रेणी की वैकेंसीज में 25 लाख बेरोजगार नौकरी की लाइन में लगा हुआ है। वो क्यों लाइन में लगा हुआ है ये तो एक बिल्कुल ही दीगर बात है, क्योंकि आपने उनको तथाकथित बैसाखियों का सहारा दे करके उनको ये बता दिया कि सरकारी नौकरी के अलावा जीविका का कोई साधन होना नहीं चाहिए, हमें जीविका नहीं कमानी, हमें नौकरी करनी है, और वो भी सरकारी ठप्पा 100% वाला, जिसमें कि हरामखोरी, रिश्वतखोरी, इन सब चीज़ों का पूरा स्कोप हो, और काम किया ना किया 30-40 साल तक कोई छेड़ने वाला नहीं है। क्योंकि उस पर कुछ लोग पीएचडी थे, बी थे, एमबीए थे, कौन सी डिग्री वाले लोग चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए लाइन में नहीं खड़े थे। और सबसे बड़ी बात ये देखने में आई कि उस वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का एग्ज़ाम लिखने के लिए एक इंजीनियर भाई साहब उसमें भी मुन्नागिरी कर रहे थे, मुन्ना भाई हो रहे थे। उन्होंने बाहर से इंतज़ाम कर रखा था पेपर की नकल करने का। अब जो पीई है, जो इंजीनियर है, वो अगर एक चतुर्थ श्रेणी भर्ती का पर्चा नहीं लिख सकता है और उसके बाद भी वो ताल ठोक के खड़ा हुआ है चतुर्थ श्रेणी से लेकर आईएएस बनने तक के लिए, और वो ये कह रहा है कि मैं हाथ में कलम के अलावा कुछ नहीं लूँगा, मैं कोई उद्योग नहीं लगाऊंगा, मैं कोई इस तरीके का उद्यम नहीं करूँगा कि मैं अपनी जीविका कमा सकूँगा, मैं तो सरकारी नौकरी ही करूँगा।
तो इन लोगों का दर्द ज़्यादा बड़ा है या H1B से जो लोग तथाकथित रूप से बेरोजगार हो सकते हैं उनका दर्द ज़्यादा बड़ा है? देखिए, पीयूष गोयल जा रहे हैं आगे निगोशिएशंस के लिए। अब वो निगोशिएशंस तो बाद में होंगे, मुझे उम्मीद है कि सबसे पहला निगोशिएशन यही होगा। कल शेयर बाज़ार में थोड़ा बहुत इसका हड़कंप बचने वाला है। क्यों? क्योंकि आईटी इंडेक्स में काफ़ी सुधार हो रहा था, 10-11 दिन से निफ्टी में सुधार हो रहा था। कभी कभी तो मुझे लगता है कि ट्रंप समय देखकर ये बम फेंकता है, उसने हाथ में सब बम बना रखे हैं, उसको लगता है भारत की स्थिति में कुछ सुधार हो रहा है, रिलैक्स हो रहे हैं लोग, सरेंडर नहीं कर रहे, सरकार सरेंडर नहीं कर रही, तो लो अब ये वाला बम फेंक देता हूँ। तो हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि इन बमों से हम कुछ दिन और अपना बचाव कर पाएंगे, और ज़्यादा नहीं चाहिए, 1 साल का समय तो चाहिए, लेकिन इनसे लगातार आक्रमणों को झेलने के बाद 1 साल के समय के पश्चात हम शायद इससे इम्यून हो चुके होंगे। ये कोरोना से बड़ा ये हमला नहीं है। कोरोना झेल लिया हमने, तो झेल हम ट्रंप को भी लेंगे, लेकिन हाँ थोड़ा समय कम दे रहा है, ये ज़रा जल्दी सारे अटैक किए ले रहा है। और जेनजी के बारे में लोग बात करते हैं, जेनजी भारत में आके हमला कर देगा। अमेरिका का जेनजी बेवकूफ़ है क्या? उसको नहीं समझ में आ रहा है कि ये मेरा राष्ट्रपति क्या कर रहा है और ये हमें कितनी तरीके से त्रस्त कर रहा है। ये सारे पैसे जो टैरिफ के लगाएगा या H1B के लगाएगा, ये कहाँ जाएंगे? कौन देगा इसको? भारत तो हद से हद ये कर सकता है कि भारत बेरोजगार हो लेगा थोड़ा सा, लेकिन अगर रोजगार मिलेगा यहाँ के लोगों को तो पैसे तो बाबू अमेरिकन सिटीजन को ही देने पड़ेंगे। इतने पढ़े लिखे लोग तो सारे हैं ना वो। खैर, आगे आगे देखिए होता है क्या। ये ऊँट किस करवट बैठेगा भाई साला, सॉरी, ये ऊँट जो है वाकई इसकी करवट का पता नहीं चलता है। उम्मीद करते हैं कि कुछ अच्छे रिजल्ट्स 2-4 दिन में फिर आएंगे। इसी कामना के साथ राम राम, नमस्कार।